हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9.2। ठीक है, तो 9.2 से पहले हम कुछ डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनके एरिया निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेटर में ये ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मान लो ये एक कोऑर्डिनेटर्स है, ठीक है। अब एक इसकी हाइट है जिसको हमने नाम दे दिया h1, और एक इसकी हाइट है जिसका नाम हमने दे दिया h2। अब इसका नाम दे देते हैं a b c d। अब इसमें जो bd है वो एक बड़ी साइड है, बड़ी, जिसको हम डायगोनल कह सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें जो हमारा bd है इज इक्वल टू डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल को हमने क्या ले लिया, d। और जो आपका ये वाला है इसको हमने h1 ले लिया, हाइट 1, हाइट h1, एंड एक को हमने ले लिया हाइट h2। अब अगर इस क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है 1/2 हाइट का सम h1 प्लस h2 मल्टीप्लाई बाय d। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल कहीं पे भी आता है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस। तो रोम्बस में आपको पता ही है कि इनके जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब इनका जो ये डायगोनल होगा और ये डायगोनल होगा वो इक्वल भी हो सकता है और किसी किसी केस में इक्वल नहीं भी होगा। तो जैसे कि अगर आपका ये है तो ये आपका इक्वल है इसके, और जो आपका ये है वो आपका इक्वल है इसके। तो इसमें भी आप कह सकते हो, अगर हमने इसका नाम दे दिया a b c d, तो इसमें भी हम कह सकते हैं जो ac है वो आपका डायगोनल 1 हो जाएगा और जो bd है वो आपका डायगोनल 2। तो ऐसा कभी भी केस आएगा तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, इस डायग्राम का, तो इस डायग्राम का फॉर्मूला इजी है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल इनटू 1/2। तो और भी तरह के हमारे पास सम आने वाले हैं। अब जैसे मान लो हम अब एक और रोम्बस ले लेते हैं पैरेललोग्राम की तरह। ठीक है, अब मान लो इसमें हमारे पास हाइट गिवन है, और जिस पे हाइट गिवन होती है, जैसे हमने ट्रायंगल के केस में पढ़ा था ना, हाइट जिस पे गिवन होती है वो हमारा क्या हो जाता है, बेस। अगर आपके पास पैरेललोग्राम गिवन है तो इसमें आप कैसे इसका एरिया निकाल सकते हो, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको b इंटू एच भी कर सकते हो। अगर आपका ऐसा कोई फिगर गिवन है जिसमें आपको हाइट गिवन है और बेस गिवन है, उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। मान लो अब आपके पास मान लो एक ऐसा आ गया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसमें आपके पास सिर्फ एक हाइट गिवन है और दूसरी हाइट गिवन नहीं है, और आपके पास डायगोनल गिवन है। ठीक है, इस केस में जो हमारे पास फॉर्मूला बनने वाला है, अब देखो ये एक ट्रायंगल बन गया और ये भी एक ट्रायंगल है। अब इसमें क्या है, अगर मान लो ये ट्रायंगल का एरिया जितना है और ये एरिया ट्रायंगल का वो भी क्या होगा, सेम होगा, तो इसमें क्या करेंगे 2 इंटू 1/2 बेस हमारा क्या है d मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से भी आप इसको एक का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी आपका है। अब नेक्स्ट है, मान लो हमारे पास ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक में जिसमें स्मॉलर साइड गिवन होती है और एक में, दोनों में एक तरफ स्मॉल साइड ही होती है। अब मान लो इसमें ये a है ये b है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है जिसको हम h से डिनोट करते हैं, हाइट। अब इसका अगर हमने एरिया निकालना हो तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन है, a और b। ये आपके कभी भी पैरेलल नहीं होंगे, ये वाले साइड आपके पैरेलल नहीं होंगे, इक्वल होंगे जरूर, लेकिन ये आपके पैरेलल नहीं होंगे। इसमें हमने a प्लस बी यानी सम ऑफ देयर पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट।
तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हो। अब ट्रेपेजियम आपका ऐसे भी हो सकता है, मान लो आपको एक साइड ऐसे है और एक साइड बहुत ज्यादा लंबा दे दिया, तो इसमें भी क्या है, आपका जो स्मॉलर साइड होगा वो आपका ए है और जो लार्जर साइड होगा आपका बी। अब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, एच। अब चाहे फिगर ऐसे गिवन हो, अब चाहे फिगर ऐसे गिवन हो, आपने दोनों के केस में जो फॉर्मूला लगाना है वो सेम लगने वाला है, ठीक है। और किसी किसी समय मान लो आपको साइड गिवन है, अब मान लो ये तो बेस था, तो अब उसमें मान लो हमारे पास सारी साइड इक्वल है, ठीक है। मान लो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और हमारे पास एक अल्टीट्यूड गिवन है। क्या गिवन है, अल्टीट्यूड, जिसको आप हाइट भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास एरिया का, साइड इंटू अल्टीट्यूड, इसको हम डायरेक्ट साइड को अल्टीट्यूड से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो एक तरह से वही है बेस मल्टीप्लाई हाइट, जैसे हमने पैरेललोग्राम पे निकाला था सेम वही फॉर्मूला है, बट इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, साइड इंटू अल्टीट्यूड, ठीक है। तो अब जैसे मान लो हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 का पहला सम है, ठीक है। अब जैसे हमने एक फॉर्मूला पहले हमने देखा था, बनाया था, जिसमें हमने एक को हाइट 1 मान लिया और दूसरे को क्या मान लिया, हाइट 2, और जो अगर पूरी साइड गिवन है इसको हमने क्या मान लिया, डायगोनल, ठीक है। अब हमने इस फिगर का एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ फिगर, ये हमारे पास पहले पार्ट का पहला सम है। तो इसमें अब हमारे पास गिवन क्या है, H1 गिवन है, H2 गिवन है और D गिवन है। तो ऐसे केस में हमारे पास फॉर्मूला जो बन रहा था 1/2 सम ऑफ देयर हाइट H1 प्लस H2 इंटू D। अब हमने वैल्यू पुट करना है, तो H1 क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर प्लस H2 हमारे पास क्या है 5 इंटू डी, डी हमारे पास क्या है 6। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 3 प्लस 5, ये हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू 6। अब ये 2 है वो डिवाइड हो रहा है, अब चाहे आप 2 को 8 से कट कर लो, 2 को चाहे 6 से कट कर लो, तो हम 8 को कट देते हैं, हमारे पास 2 8 जा 4। अब 4 को आप 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 24 आ गया। अब हम एरिया निकालना है, तो एरिया के केस में जो हमारी यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है। तो इसी की तरह हमारा जो पहला फिगर है उसका एरिया आ गया। अब दूसरे में देखो हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी। अब हमारे पास ए सी की पूरी की वैल्यू है 7 और ये डीबी की पूरी वैल्यू है 6, यानी हमारे पास दो डायगोनल गिवन है। तो आप डायगोनल वन यानी D1 की वैल्यू हमारे पास मान लो, किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हो, चाहे D1 को आप 7 मान लो, चाहे D2 को आप 7 मान लो, आंसर सेम आएगा। तो D1 को हमने 7 मान लिया और D2 को हमने 6 सेंटीमीटर मान लिया। अगर किसी भी फिगर में हमारे पास डायगोनल गिवन है तो हमारे पास फॉर्मूला था ना 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। अब हमने क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है। D1 हमारे पास 7 है मल्टीप्लाई 6, अब 2 आपका 6 से कट हो जाएगा 3, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा 9.2 का पहला फिगर भी डन है और दूसरा फिगर भी डन है, ठीक है। तो अब हमारे पास थर्ड फिगर है। अब जैसे हमने एक डायग्राम का डिस्कस किया था ना कि अगर मान लो किसी पैरेललोग्राम में या किसी फिगर में हमारे पास एक हाइट गिवन है, ठीक है, और उसके पैरेलल साइड्स गिवन है, और हमारे पास इसका बेस भी गिवन है, बेस कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो अब देखो ये पूरा एक ट्रायंगल बना, सिर्फ इस पे ध्यान दो, ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अगर ये जितना ट्रायंगल है उतना ही एरिया ये भी होगा, मतलब अगर हम एक का एरिया निकालते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरे इस फिगर का एरिया आ जाएगा। तो इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू 1/2, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2
मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 2 हमने इसलिए लिया ताकि इस एरिया को हमने डबल कर दिया, ताकि किसका एरिया आ जाए, पूरे का एरिया आ जाए। तो 2 इंटू 1/2। अब इसको आप 2 और 2 को डायरेक्ट कट भी कर सकते हो। बेस हमारा कितना है 8 प्लस हाइट कितना हमारे पास 3। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 को डायरेक्ट कट कर दिया। अब हमारे पास बचा 8 इंटू 3, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर का स्केयर। तो इसके साथ हमारा थर्ड सम भी डन है। अब फोर्थ में देखो एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में मैंने पहले ही कहा था कि आपकी एक साइड को आपने जो दो पैरेलल साइड होती है, एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। मतलब ये छोटी है और ये बड़ी है, इसको हमने ए मान लिया और इसको बी मान लिया। और एक जो इनके बीच का डिफरेंस होता है पैरेलल लाइन का, उसको हम क्या मान लेते हैं एच। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है हमारे पास a प्लस बी इंटू एच। अब 1/2 मिल गया। अब a कितना हमारे पास 7 और b हमारे पास 9। 7 प्लस 9 इंटू हाइट कितना हमारे पास 6। अब पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 1/2 7 प्लस 9 हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस 6। अब आप 2 को 16 से कट करोगे, आपका हो जाएगा 8। ठीक है, अब आपने 8 को फिर 6 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। 8 6 जा 48। तो इसी के साथ हमारे पास इसका भी एरिया आ गया। ठीक है, और ट्रेपेजियम के केस में आपने सम ऑफ पैरेलल साइड वाला ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब इस पार्ट का हमारे पास जो फिफ्थ सम है ना, ये या तो बुक में ही मिसप्रिंट है, ये ना हमने इसको दो हिस्से में नहीं बांटा है, ये हमारे पास जस्ट इसकी हाइट गिवन है। और हाइट के मेरे ख्याल से वैल्यू जो बुक में वो मिसप्रिंट है, तो इसकी जो हाइट है ना वो भी हमने 5 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। तो देखो कुल मिला के ये भी एक ट्रेपेजियम बन गया। ये साइड और ये साइड जो है वो पैरेलल है। ठीक है, इक्वल नहीं है, ये दोनों साइड क्या है पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से आपका ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। और इनके बीच का जो ये गिवन है इसको हम क्या मान लेंगे हाइट। यानी जो इसमें वैल्यू 6 सेंटीमीटर है इसका कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, वो आपको जस्ट एक तरह से कंफ्यूजन करने के लिए डाला गया है। तो इसमें जो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बन गया। तो इसका आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 सम ऑफ देयर पैरेलल साइड, यानी 5 प्लस 10 इंटू हाइट कितनी है आपकी 5। तो 5 प्लस 10 हमारे पास हो जाएगा 15 इंटू 5। अब ये तो 2 से डायरेक्ट कट नहीं रहना, तो आप क्या करो 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 75/2। अगर आप 75/2 को 2 से डिवाइड करते हो 75/2 को, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आएगा 37.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, और जो नेक्स्ट सम है हमारे पास 6 सम है, इसमें ये भी एक ट्रेपेजियम है जिसको आपने इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना और इसको एच मान लेना है। सेम फॉर्मूला इसमें भी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 6 प्लस 8 6 प्लस 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट जो हमारे पास है 4। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम। 6 प्लस 8 हमारे पास हो जाएगा 14 इंटू 4। अब 2 को 14 से आप कट कर लो 7 7 4 जा 28। तो इसका जो एरिया आ रहा है 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट 9.2 का डन है। तो जो नेक्स्ट सम है हमारे पास वो स्टेटमेंट वाले सम है। और स्टेटमेंट वाले सम में क्या है कि हमने स्टेटमेंट को फिगर में कन्वर्ट करके फिर उनको जस्ट एनालाइज करना है कि ये कौन सा फिगर है, इसमें क्या गिवन है। हमारे पास एरिया गिवन है, किसी किसी सवाल में आपके पास एरिया भी गिवन होगा। अगर एरिया गिवन है तो आपको साइड निकालना होगा या हाइट निकालना होगा। ठीक है, तो अब वैसे हमारे पास पहला सम है एरिया ऑफ रोम्बस इज 320। ठीक है, अब मैंने जैसे कि एरिया ऑफ रोम्बस, एक रोम्बस आपको पता ही है कैसे होता है, जिनके ये साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास गिवन है एरिया,
दूसरे सम में हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो एरिया कितना है हमारे पास 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और इसमें क्या बोला है, इफ लेंथ ऑफ इट्स वन डायगोनल इज 16, यानी इसमें किसी एक डायगोनल की लेंथ जो है वो हमारे पास गिवन है, वो है 16 सेंटीमीटर। और जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हमको ये भी नहीं पता कि इसकी कौन सी डायगोनल छोटी होगी और कौन सी डायगोनल बड़ी होगी। मान लो एक की हमारे पास 16 है, तो दूसरे को आप क्या मान लो, D2 मान लो। हमारे पास डायगोनल 1 गिवन है, डायगोनल 1 यानी जिसको हम D1 कह सकते हैं, कितना गिवन है 16 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास डायगोनल 2 है D2, इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम D2 लेके ही चलेंगे। तो जब हमारे पास, अब आपको फॉर्मूला रिमेंबर हो गया होगा कि जब हमारे पास दो डायगोनल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। एरिया गिवन है आपके पास 320 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1/2 D1 यानी एक डायगोनल गिवन है 16, और D2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो आपका 2 है, 2 से 16 डायरेक्ट कट हो गया 8, तो अब हमारे पास यहाँ पे बचा 8 इंटू D2, और यहाँ पे जो आपका 320 है वो ऐसे ही एज इट इज उतर जाएगा। अब आपका डी जो 8 है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इस तरफ लाके डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 8 इज इक्वल टू D2। अब 8 के टेबल में 32 आता है, 4 टाइम्स में कट गया आपका। अब 4 को फिर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40 हो जाएगा, यानी 0 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जैसे 10 नहीं है। ठीक है, 8 को 32 से किया 4, ये 0 एज इट इज यहाँ पे तो 0 लग जाएगा। तो इसी के साथ आपका जो D2 का वैल्यू है वो आपका है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपका D1 16 है तो D2 आपका कितना हो जाएगा 40। ठीक, तो इसी के साथ हमारा इस पार्ट का सेकंड पार्ट भी डन है। तो नेक्स्ट सम है हमारे पास थर्ड। तो थर्ड सम में हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है वन डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें जो एक डायगोनल है वो 24 मीटर है। ठीक है, ड्रॉप्ड ऑन द अल्टीट्यूड फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस 8 मीटर। अब इसी पे अपोजिट वर्टिसेस से एक अल्टीट्यूड ड्रॉप हुआ, वो कितना मीटर है, 8 मीटर है। यानी स्टेटमेंट पे आप अगर ध्यान नहीं भी दोगे तो आपका डायग्राम से ही सब कुछ क्लियर है। ठीक है, यानी आपका एक हाइट h1 है और आपका एक हाइट h2 है, और यहाँ पे एक d गिवन है आपका डायगोनल, इसको हम d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो ये भी एक पहले पार्ट के पहले सम की तरह ही है, तो सेम एज इट इज उसी की तरह हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हाइट h1 की वैल्यू कितनी है 8 मीटर, और आपके पास जो हाइट h2 है वो कितना है 30 मीटर, और आपके पास जो डायगोनल है, डायगोनल कितना हमारे पास 24 मीटर। इस केस में आपके पास फॉर्मूला पता ही था, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड्स होते हैं, बट वैल्यूज गिवन है हमारे पास क्या क्या। अब 1/2 सम ऑफ हाइट h1 प्लस h2 इंटू डी, 1/2 हाइट 1 आपका कितना है 8 प्लस हाइट 2 आपका कितना है 13 इंटू 24। अब 1/2 इंटू 13 में आपने 8 को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 21 इंटू 24, 1/2। अब चाहे 2 को आपने 24 से कट किया, आपके पास कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब 12 आने के बाद आपने अब 12 को 21 से क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, 12 1 जा 12, 12 का 2 कैरी ऊपर 1, 12 2 जा 24, 24 में 1 जोड़ दो आपका 252 मीटर में था, मीटर का स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा
थर्ड सम भी क्लियर है। अब फोर्थ सम में क्या है, देखो फोर्थ में हमारे पास डायगोनल ऑफ रोम्बस, दो डायगोनल की वैल्यू गिवन है, एक डायगोनल है 7.5 और एक डायगोनल है 12। तो इसमें फिगर को आप नहीं भी बनाओगे फिर भी आपका सम हो जाएगा। तो इसमें आपका डायगोनल 1 गिवन है, डायगोनल D1, D1 कितना हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, और आपके पास जो डायगोनल D2 है इसकी वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब इसका भी हमको एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही था, जब आपके पास डायगोनल गिवन होगा तो 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2, 1/2 D1 कितना हमारे पास 7.5 और D2 कितना हमारे पास 12। तो यहाँ पे आप 2 को 12 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 6। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 7.5 से 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी ऊपर 3, 7 6 जा 42, 42 में 3 जोड़ो 45। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 45.0। तो इसी के साथ जो हमारा आंसर आ रहा है 45 मीटर का स्क्वायर, मीटर सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर है तो 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हम अपने आंसर चेक कर लेते हैं एक बारी। तो ठीक है, जो हमारा तीसरे का आंसर आया था 5252 और जो हमारा चौथे सम का आंसर आया है 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमारे पास दोनों की डायगोनली गिवन थी। अब जो हमारे पास फिफ्थ सम है, फिफ्थ सम में देखिए हमारे पास गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर वॉज लेंथ ऑफ डायगोनल। अब हमारे पास स्क्वायर गिवन है, ठीक है। स्क्वायर में आपको पता ही है कि स्क्वायर के चारों साइड भी इक्वल होते हैं और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो फिफ्थ सम है वो एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर बना लेते हैं हम। ठीक है, इसमें हमारे पास डायगोनल्स गिवन है, तो एक को हमने D1 ले लिया और एक को हमने D2 ले लिया। तो D1 हमारे पास कितना है 10 और D2 भी हमारे पास, यानी फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर वाज लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी जिनका दोनों का डायगोनल का वैल्यू कितना है वो 10 सेंटीमीटर है, इसका भी 10 सेंटीमीटर है। तो जब हमारे पास डायगोनल गिवन है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और D1 इज इक्वल टू D2, इस केस में जो हमारा डायगोनल होता है स्क्वायर के केस में इक्वल होता है। तो जब हमारा डायगोनल गिवन हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। जब हमारे पास साइड गिवन ना हो, डायगोनल गिवन हो, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 D1 भी आपका 10 है और D2 भी आपका 10 है। तो 10 को 2 से कट किया 5, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, 9.2 के 5 सम हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।